लता श्रीवास्तव, आप थोड़ा सा ये इसमें जो असमंजस है, ये 23B नाम की जो ये चिड़िया जिसका इतना जिक्र हो रहा है, आचार्य साहब आपके सहयोगी रह चुके हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये तो यहाँ पे तो लागू ही नहीं होता। ओपी रावत भी कह रहे हैं ये तो पुनरीक्षण जो हो रहा है, एसआईआर जो हो रहा है बिहार में वहां होता है। चुनाव हो गए, ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल हो गए तैयार, नतीजे आ गए, उसके बाद खुलासा है। चुनाव आयोग ये क्यों मांग रहा है? सही मांग रहा है शपथ पत्र? देखिए, ऐसे है कि जो कंप्लेंट की गई है, जो श्री राहुल गांधी जी ने की है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसमें जांच करना चाहिए। और जिस तरह से मैंने जो टीवी में देखा है, वो ये यूपी के जो सीईओ हैं, उन्होंने इमीडिएटली किसी को भेज करके वहां पता चार किया है राज्यों के मैम, कि वो महाराष्ट्र, जी हरियाणा, कर्नाटक और यूपी, 4 जगहों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सेम कानून का हवाला देते हुए नोटिस भेजा है। जी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी वो कर रहे हैं उसका एक रिपोर्ट बना के, जो जांच की है उसकी रिपोर्ट, जो आप भी कह रहे थे कि आधिकारिक रिपोर्ट सामने आना चाहिए, जिससे कि हमारे चुनाव आयोग का जो जो कहना चाहिए, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है और जो उनकी स्वतंत्रता है वो सामने दिखाई दे। और ऐसा हम लोग के सामने जब हम लोग चुनाव कराते हैं, जब पोलिंग मतलब ऑब्जर्वर होते हैं, तो कोई भी शिकायत आती है तो हम उसको तो ये उसी शपथ समय पत्र का जाकर के खेल चेक बिना करते बात का पेंच अटकाया जा रहा है ना। हमारे एक दर्शक हैं। हैं हाँ, आर के खुरपा, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग चला जाए और अपना शपथ पत्र दे दे कि जो हमने रोल तैयार किए वो बिल्कुल मुकम्मल है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे से क्यों मांग रहे हो? आप ही भर दो ना और कह दो कि हमारी बात बिल्कुल सही है। नहीं, शपथ पत्र मांगना मेरे हिसाब से, मेरे मत में सही नहीं है। जो भी शिकायत कोई अगर एनोनिमस भी करता है चुनाव के समय, तो और कोई भी छोटा से छोटा पार्टी हो या कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति हो, यदि वो कोई शिकायत करता है तो उसका और यहाँ तो नेता इमीडिएटली। प्रतिपक्ष है मैम, और एक वो गाना है, मुझे मालूम नहीं कि आपको गानों का शौक है या नहीं, मुझे है, और एक बेहतरीन गाना है, लुक्का छिपी बहुत हुई सामने तो आ जा। वो प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है, पर क्या देश चुनाव आयोग से कह रहा है लुक्का छिपी बहुत हुई सामने आ जा अब चुनाव आयोग? नहीं, देखिए, किसी के भी पक्ष में इस समय कहना कि चुनाव आयोग नहीं नहीं, दूध का ठीक से दूध पानी जांच का पानी करे, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं। अगर हाँ, राहुल गांधी हाँ, झूठ बोल रहे हैं तो उनको तो उनकी पोल खोल कर दो ना, जांच से आगे क्या कभी पता ऐसे चलेगा? आरोप ही ना तो लगा पाए। जांच, हाँ, जी, जांच होना चाहिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन में सुधार की गुंजाइश होती है। और जब भी कोई इस तरह के तथ्य सामने या आरोप सामने आते हैं, तो उसपे से हमारे सिस्टम में सुधार अवश्य होता है, एक ऐसा और मेरा बात जो मैम मानना कपिल है। सिब्बल कह रहे हैं, 23B के तहत तो ये जांच भी नहीं हो सकती। 23B तो यहां लगता ही नहीं है। जांच करनी है स्वतः संज्ञान भी ले सकता है चुनाव आयोग, करने को तो सुप्रीम कोर्ट भी दखल दे सकता है। देखिए, चुनाव आयोग जो है उसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। और वो सिविल कोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, वो आईपीसी की धारा में भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो सीआरपीसी में भी कर सकते हैं। तो हम उन सब चीजों में नहीं जाएं कि उन्होंने जो कहा है। मेरा ये सिर्फ इतना मानना है कि अगर कोई भी शिकायत करता है तो उस शिकायत की प्रॉपर जांच हो और यही तो उसकी चुनाव आयोग का आधिकारिक, इकबाल था, इसीलिए चुनाव आयोग का और डंका बजता था। और उसकी आशुतोष, आधिकारिक आप लगातार ये बात आधिकारिक भी, मैम सॉरी थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा कम है। आशुतोष, आप तो लगातार TN शेषन को भारत रत्न देने की भी पैरवी करते आए हैं। ये लुक्का छिपी क्यों हो रही है? देश हमारा, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या लोकतंत्र का तेल निकालेंगे? संदीप, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र का तेल बहुत मजबूती के साथ निकाला जा रहा है। देखिए, दो चीजें, मैं तो इस बात को सुन के वाकई में, जब ये हुआ था तो मुझे भी शायद इस बारे में जानकारी नहीं थी, जो अभी ओपी रावत जी का आपने हवाला दिया है या जिस तरीके से पीडी आचार्य साहब ने कहा है। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर देश को गुमराह करने की कोशिश की गई है जी। तो ये जो चार जो 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 वो थे, क्या कहते हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं,
महाराष्ट्र के, हरियाणा के और यूपी के, मुझे लगता है इनको बुला के बाकायदा पूछताछ करनी चाहिए और पूछना चाहिए आपने किसके इशारे पर यह किया है। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये सारे लोग जो है ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कानून की जानकारी नहीं है और ये इस बात को नहीं समझते थे। अगर समझते थे तो इन्होंने इस तरीके से क्यों किया? क्या उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के इशारे पर यह काम किया है या मुख्य चुनाव आयुक्त से भी बड़े किसी आदमी के कहने पर उन्होंने यह काम किया है? क्योंकि ये लोग जानकार लोग होंगे और लोग देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी देखिए हलफनामा भी नहीं दे रहे हैं, यानी ये झूठ बोल रहे हैं और ये इस तरीके से कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, जो ये लुका छुपी का खेल आपने कहा, शरद पवार का मामला, मुझे लगता है कि शरद पवार को खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये दो लोग कौन थे। बिल्कुल ये बात मैं कह रहा हूं और ये देश हित में है। क्योंकि अगर इस देश के अंदर लोग ऐसे घूम रहे हैं जो नेताओं से मिलते हो कहते हैं मैं आपको चुनाव जिता सकता हूं और जितवाने का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये गिरवी कुछ लोगों ने रख दी ये है। शैम और है, उसको फिर तो मैनिपुलेट नौटंकी करने हो की रही है, कोशिश नाटक हो रहा है चुनाव के नाम पर। हासिल कर, बिल्कुल नाटक हो रहा है। इसलिए शरद पवार ये कह के नहीं बच सकते हैं कि वो उनके नाम पते नहीं जानते हैं, और अगर शरद पवार उनके नाम पते नहीं मालूम है तो फिर यह और ज्यादा गंभीर बात है। तो ये भी इसका भी और पता राहुल लगना गांधी चाहिए से कि कोई शरद भी पवार ऐसे ही सच जाकर बोला है, सच नहीं कांग्रेस के बोला। वरिष्ठ मैं बहुत नेता तो जिम्मेदारी से मिल इस नहीं बात को कह पाते। रहा हूं। एक मिनट I stand by आशुतोष, every word I uttered। कांग्रेस महत्वपूर्ण के सवाल क्या है, क्योंकि जिस संदर्भ में उन्होंने शरद पवार जी ने यह बात कही है, हाँ। उसका मतलब यह है कि इस देश के अंदर चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, बेईमानी से चुनाव को जीता जाता है और ऐसे लोग मार्केट के अंदर वो नहीं, घूम इनके रहे नाम हैं तो पता होने और वो चाहिए ना। पैसे देखिए के बल पे या किसी और के बल पे आशुतोष, राजनीतिक पार्टी को चुनाव राहुल जितवाते गांधी हैं। से अगर ये कांग्रेस है, के, तो आप एक मिनट अपना सुनिए, आवाज आ रही है आशुतोष आपको? भरभरा के गिर जाता है भारत के लोकतंत्र पर, जो अभी तक गर्व था हम लोगों को, उस पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए शरद पवार ये कह के नहीं बच सकते हैं कि मुझे उनके नाम पते नहीं मालूम है। शरद पवार शुड कम आउट क्लीन ऑन दिस एंड दे शुड गेट दीस पीपल्स नेम। और इसमें राहुल गांधी भी जुड़ जाते हैं ना। फिर राहुल गांधी से कोई भी ऐसे ही मिल लेता है। अतुल लोंडे पाटिल आपके तो वरिष्ठ नेता, मिलने में कई बार महीनों इंतजार करना पड़ता है, तो नाम पता तो होंगे ना राहुल गांधी के ऑफिस को भी। ये कौन लोग हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि राहुल गांधी जी से बिना अपॉइंटमेंट कोई मिल नहीं सकता है, क्योंकि पूरे देश से लोग आते हैं तो सारा ऑर्गेनाइज काम होता है। लेकिन शरद पवार जी जैसे एक ज्येष्ठ नेता किसी को लेकर जाते हैं तो उनके लिए अपॉइंटमेंट ऑलवेज अवेलेबल है। एक फोन पर शरद पवार जी हो, सुप्रिया सुले जी हो या कोई भी घटक दल के बड़े नेता हो, उनको अपॉइंटमेंट तो मिल पूछेंगे जाती ना। है। तो ये यहाँ जो है ये बात सही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सुनिए ना संदीप जी, मेरा एक सवाल है। जब धांधलियां चुनाव में हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है चुनाव में, तो भाजपा ने भी चुनाव आयोग से सवाल पूछने चाहिए। भाजपा चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बजाय चुनाव आयोग को बचाने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये चोर मौसेरे भाई चुनाव लूट रहे हैं। इस देश के जनता का जो अधिकार है आशुतोष जुड़ गए होने का, वो लोकतंत्र को तेल निकाल रहे वो। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, लोकतंत्र का मजाक नहीं बनना चाहिए। ये बम पर बम सुनने में अच्छा लगता है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, सियासी बम फोड़ दिया। भाई हमारा लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, दुरुस्त रहना चाहिए। उसकी एक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, पारदर्शिता बनाए रखे, निष्पक्षता बनाए रखे, ये कानूनों की तकनीकी बाध्यताओं की ढाल ना बनाए। ये कोई सुरक्षा कवच नहीं है लोकतंत्र का। सामने आकर सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। और शरद पवार या राहुल गांधी भी कोई मिल रहा है, साजिश कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है हमारी चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ, तो उनके नाम तो बताने होंगे। ऐसा होगा क्या? मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं। आज इतना ही।